आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम वैभव की परिकल्पना को तब जोरदार बल मिला जब 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। 2500 ईसा पूर्व के लगभग भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से एक ऐसी विकसित सभ्यता का ज्ञान 1921 ई में लोगों के समक्ष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो केंद्रों की खुदाई से आना आरंभ हुआ, जिसकी तुलना में तत्कालीन विश्व की प्राचीनतम अन्य सभ्यताएं अपने विकास के क्रम में बहुत पीछे छूट जाती हैं। इस सभ्यता के ज्ञान से भारतीय इतिहास का आध्यैतिहासिक काल बहुत पीछे चला जाता है। ये इस देश का गौरव रहा है कि पश्चिमी विश्व जब जंगली सभ्यता के आंचल में ढका था तो एशिया महाद्वीप के इस भारत देश में एक अत्यंत विकासमान सभ्य लोग रहते थे। इनका ज्ञान पुस्तकों से नहीं, उनकी लिखित सामग्रियों से नहीं और न उनके पठनीय लेखों से, अपितु वहां की उत्खनित सामग्रियों से प्राप्त होता है। इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केंद्र हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता एवं आध्यैतिहासिक कालीन होने के कारण आध्यैतिहासिक भारतीय सभ्यता आदि नामों से जानते हैं। इसका विस्तार बलूचिस्तान, सिंध, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि विस्तृत क्षेत्र में था, ऐसा उत्खनन से ज्ञात होता है। इन सभी क्षेत्रों में स्थित केंद्रों की खुदाई के समान सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, अतः इस व्यापक भाग में उस समय हड़प्पा धर्म अवश्य ही पल्लवित रहा होगा। हड़प्पा धर्म के स्वरूपों के विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की यात्रा धर्म ने तय की थी। एक ओर हम वृक्ष पूजा देखते हैं तो दूसरी ओर पशुपति शिव की मूर्ति तथा व्यापक देवी पूजा। यहाँ देवता और दानव दोनों ही उपास्य थे। देव मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक दानवीय स्वरूपों का यहाँ के ठीकरों या मुहरों पर आरेखन इस बात का परिचायक है। वृक्ष से लड़ता शेर दानवीय भावना का उद्गार ही तो कहा जा सकता है। धर्म में आध्यात्म और कर्मकांड दोनों ही यहाँ साथ उभरे हैं। यहाँ से प्राप्त धड़विहीन ध्यानावसित सन्यासी की आकृति एक ओर आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है तो दूसरी ओर देवी के सम्मुख पशु बलि के लिए बंधे बकरे की आकृति जो ठीकरे पर अंकित है, कर्म कांड की गहनतम भावना का घोतक है। उपासना इसका एक व्यापक अंग रहा है। नृत्य, संगीत आदि के बीच देवी की पूजा को प्रदर्शित करने वाला ठीकरा भी यहाँ व्यक्त करता है। कुछ ऐसे धर्मों की जानकारी यहाँ के ठीकरों से मिलती है जिसकी सूचना इस सभ्यता के पतन के लगभग 1000 वर्ष बाद हमें लिखित साहित्य प्रदान करते हैं, जैसे मातृ देवियों की उपासना। प्रतीकों को धर्म में स्थान प्राप्त हो चुका था। सूर्य की तरह गोल रेखा वाली उभरती आकृति, स्वास्तिक आदि इस तथ्य के पोषक हैं कि भले ही विष्णु की मूर्ति यहाँ नहीं मिली, पर वैष्णव धर्म के प्रतीक यहाँ विद्यमान थे। धार्मिक मान्यता और विश्वासों का ये युग था। यहाँ शिवलिंग के नीचे गड़े ताबीजों की तरह के पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिसके एक किनारे पर छिद्र बने हैं। संभवतः शिव के द्वारा अभिमंत्रित करने के लिए ही ये लिंग के नीचे गाड़े गए होंगे। अन्य कुछ ठीकरों में मानव देवताओं के साथ नृत्य, संगीत तथा धार्मिक उत्सवों को मना रहे हैं। तंत्र मंत्र में भी इनका विश्वास रहा होगा। मोहरों पर बने चिन्हों के ऊपर कुछ अपठनीय लिपि में लिखा है। इसे कोई चित्रांकित लिपि कहता है, कोई मात्र रेखा समूह मानता है, पर ये मंत्र रहे होंगे। कुछ मोहरों पर तो विचित्र रेखाएं बनाई गई हैं, मानो आज के यंत्र तंत्र हों। लोक धर्म का भी यहाँ चलन था। कुछ मोहरों पर घेरों के भीतर वृक्ष में, कुछ में फन निकाले नाग की आकृति आदि लोक जीवन की धार्मिक भावना को
व्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ की प्रमुख धार्मिक स्वरूप के बारे में। पहला, शैव धर्म। यहाँ एक मुहर मिली है। इस पर एक तिपाई पर एक व्यक्ति विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके 3 सिर हैं तथा सिर पर 3 सींग हैं। इसके हाथ दोनों घुटनों पर हैं तथा इसकी आकृति ध्यानावस्थित है। इसके दोनों ओर पशु हैं। इसकी छाती पर त्रिशूल की आकृति अंकित है। मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी से मिली ये मूर्ति आज के शंकर भगवान की है। मैके ने भी इसे शिव की मूर्ति माना है। कुछ लोग इसे पशुपति की मूर्ति मानते हैं। जो भी हो, यहाँ शिव के पशुपति रूप की मूर्ति निर्विवाद लगती है। इसके 3 सिर शिव के त्रिनेत्र के घोतक हैं तथा 3 सिंह शिव के त्रिशूल के प्रतीक स्वरूप हैं। शिव का एक रूप बनवासी का भी होता है। यहाँ एक मुहर पर तीर धनुष चलाते हुए एक आकृति मिली है। इसे शिव का बनचारी रूप माना जाता है। बड़े तथा छोटे शिवलिंग यहाँ बहुत से मिले हैं। कुछ के ऊपर छेद हैं, जैसे ये धागा में पिरोकर गले में पहनने के काम आते होंगे। बड़े लिंग चूना पत्थर और छोटे खोंगे के बने हैं। इनकी पूजा विभिन्न समुदायों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से करने का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, वैष्णव धर्म। स्पष्ट से तो नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पावासी वैष्णव धर्म को मानते थे, क्योंकि विष्णु या उनके अवतारों की मूर्तियां यहाँ नहीं मिली हैं। पर वहां से प्राप्त कुछ मोहरों पर बनी स्वास्तिक की आकृति तथा सूर्य का चिन्ह इस बात का घोतक है कि पीछे वैष्णव संप्रदाय के विकास के साथ जुड़ने वाले ये प्रतीक बीज रूप से जुड़े थे। अतः वैष्णव संप्रदाय वहां अस्तित्व में भले ही विकसित रूप में न आया हो, पर इसका बीजारोपण इस समय हो चुका था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा, वृक्ष पूजा। पौराणिक काल से पीपल, नीम, आंवला आदि वृक्षों की पूजा समाज में की जाती है तथा इससे संबंधित अनेक त्योहारों की मान्यता भी दी गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी वृक्ष पूजा का चलन था। तभी वहां से प्राप्त ठीकरों पर अनेक वृक्षों की आकृतियां अंकित हैं। इनसे पत्तों के आधार पर पीपल के वृक्ष की पहचान तो हो जाती है, पर यह असंभव नहीं कि इसी प्रकार अन्य वृक्षों की भी महत्ता इस समय रही होगी। एक ठीकरे पर बनी आकृति में एक सींग वाले पशु के 2 सिर बने हैं, जिनके ऊपर पीपल की कोमल पत्तियां फूटती हुई दिखती हैं। दीर्घायु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के कारण आज की तरह उस समय भी संभवतः पूज्य मान लिया गया होगा। संभवतः तब से अब तक उसकी धार्मिक महत्ता बनी रही। चौथा, पशु पूजा। वहां की मोहरों पर अनेक प्रकार के पशुओं का अंकन मिला है। विविधता और संख्या में पशु अंकन की अधिकता को देखकर ऐसा लगता है कि ये पशुओं को देवता का अंश मानते थे। ये विश्वास है कि पहले पशुओं के रूप में देवताओं को स्वीकार किया जाता था। पीछे इनका मानवीय रूप अंगीकार किया गया। इससे देवता प्रत्येक पुरातन सभ्यता में पशु पूजा का चलन मिलता है। इसका प्रमाण है कि प्राय प्रत्येक देवता के साथ एक वाहन का जुड़ा होना आज भी स्वीकार किया जाता है। दूसरे, इस सभ्यता में हम देखते हैं मनुष्यों के रूप में निर्मित देवताओं के सिर पर सींग धारण करने की कल्पना यहाँ किया गया था। सिंह को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसी से इसको मानव रूप धारी देव भी कहते थे। इसलिए आज जिन्हें हम देवता वाहन मानते हैं, जैसे गैंडा, बैल, हाथी, भैंस, कुत्ता आदि, इनके भी चित्रण यहाँ के मोहरों पर मिलते हैं। बैल की पूजा विशेष रूप से यहाँ होती होगी, क्योंकि इसके विविध प्रकारों का अंकन यहाँ के मोहरों पर बहुतायत से दिखता है, जैसे एक श्रृंगी, कुबड़दार, लंबी लटकी लोरदार आदि।
लगता है शिव के साथ बैल का संबंध इसी सभ्यता से शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ इन दोनों की साथ आकृतियां मोहरों पर बहुलता से अंकित मिलती हैं। सिंधु घाटी की मूर्तियों में बैल की आकृतियां विशेष रूप से मिलती हैं। वृषभ का अर्थ है बैल। आदिनाथ या वृषभनाथ जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनका चिन्ह बैल है। सिंधु घाटी से प्राप्त बैल की आकृति सूचक है कि उस समय जैन धर्म का बीजारोपण हो चुका होगा। आइए जानते हैं यहाँ की मान्यता और विश्वास के बारे में। पहला, स्वच्छता। दूसरा, मृतक संस्कार। तीसरा, जादू टोना। चौथा, बलि प्रथा। पांचवा, धार्मिक पर्व और उत्सव। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। अभी कई और रोचक और महत्वपूर्ण बातें हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई। तब तक जुड़े रहिए आजाद सिपाही से और इंतजार करिए सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 3 का। धन्यवाद।